एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक जो आएगा वो एक ओपिनियन दे के चला जाएगा। और जब से हमारे पास सोशल मीडिया आ गया तो सिर्फ आसपास के लोग ओपिनियन नहीं देते हैं, हर एक को लगता है उसके पास राइट है हमारे जीवन पर ओपिनियन देने के लिए। हर एक आता है अपना ओपिनियन दे के चला जाता है, एंड इट्स फाइन, वो उनका ओपिनियन है। लेकिन हम कब हिले, हमने सोचा वो उनका ओपिनियन नहीं, वो मेरे बारे में सच है, और तब हमारा स्वमान हिलता है, सेल्फ एस्टीम डिस्टर्ब होती है। और जब डिस्टर्ब होती है तब हम लोगों के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं कि मुझे सम्मान दो, मुझे पसंद करो, मुझे अप्रूव करो, मेरे बारे में अच्छा बोलो। हम लिटरली मांग रहे हैं ये लोगों से। और वो जब हम मांगने लग जाते हैं तो कभी कभी हम ऐसे काम करने लग जाते हैं सिर्फ क्योंकि लोग उस काम को अप्रूव करेंगे। और फिर तीसरी चीज हमारे जीवन में आती है कि हमारा डिसीजन लेने का बेसिस वो बन जाता है, लोगों को ये बात ठीक लगेगी कि नहीं लगेगी, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में। करना किसके लिए था? अपने लिए। डिसीजन किस बेसिस पे लेने लग गए? लोग क्या कहेंगे। कोई बोलता है आप ये मत करो ना, क्या जरूरत है आज ये करने की, नहीं लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे हमारा डिसीजन लेने का अगर बेसिस हुआ तो आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। आप कोई भी डिसीजन ले लो, कोई भी ये करके देख सकता है, कोई भी डिसीजन ले लो, आपका कोई डिसीजन वो नहीं हो सकता जो सब लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं। कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। यू कैन नेवर हैव एवरीबडी लाइकिंग व्हाट यू डिसाइडेड। तो क्यों अपने जीवन को, जो इतना सिंपल जीवन है, इतनी सिंपल सोच है, उसको क्यों कॉम्प्लिकेट करते करते हम आत्मा की शक्ति को क्या करते जा रहे हैं? टिप 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 टिप। तो अब प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मेरे जीवन की सबसे पहली जिम्मेवारी मेरे मन की स्थिति, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये शब्द ही बहुत सुंदर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड राइट इन एवरी सीन। बात चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मेरा रिस्पॉन्स राइट होना चाहिए, मेरी अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड राइट होना चाहिए। ये मेरी सर्वप्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई हैव टू बी राइट हियर। तो अपने मन की स्थिति को प्रायोरिटी बनाना है। प्रायोरिटी। अपनी जिम्मेवारियों की लिस्ट पे हमने सबका नाम लिखा, सिर्फ अपना ही नाम नहीं लिखा, क्योंकि हमने सोचा हमारे पास अपने लिए तो टाइम है नहीं। सबके लिए टाइम था, अपने लिए टाइम नहीं है। ये मन, आत्मा बीज है, ये बीज है। इस बीज से जीवन का वृक्ष निकलता है। हम पूरे वृक्ष पर मेहनत करते हैं, बीज को पानी नहीं देते। हम कहते हैं टाइम नहीं है पानी देने को, पूरे वृक्ष में इतने सारे पत्ते हैं ठीक करने के लिए, बीज को पानी देने के लिए टाइम नहीं है। यहां से वृक्ष बनने वाला है, यहां से, यहां पानी देने में कितना टाइम लगने वाला है। सो वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ। आज एक प्रतिज्ञा कीजिए, मैंने अपना ध्यान रखना शुरू करना है। रेडी? रेडी है अपना ध्यान रखना शुरू करने के लिए? यस? पक्का? पक्का? टाइम है? टाइम है? अच्छे से बताइए, टाइम है? कितना टाइम है? कितना टाइम है? रोज बोलना चाहिए ये लाइन। ये लाइन भी बोलना बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत 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 टाइम है। एक होता है शुक्रिया और दूसरा होता है कि मेरे पास सब कुछ बहुत है। आज हमने कहने लग गए कम है, मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, समय कम है, धन कम है, जगह कम है, हर चीज को कम बोलने लग गए हम। और कम बोलते बोलते हमें सब कुछ कम लगने लगा। एटीट्यूड ऑफ लैक, एटीट्यूड ऑफ अबंडेंस। मेरे पास बहुत है। जितना बहुत बोलेंगे उतना बहुत बढ़ता जाएगा, जितना कम बोलेंगे उतनी चीजें ऐसे सुकुड़ती जाएंगी, घटती जाएंगी। मेरे पास टाइम कितना है? कितना है? अभी नहीं बोल रहे तो घर जाके कैसे बोलेंगे कल? मेरे पास टाइम कितना है? बहुत है। हम कितने बिजी हैं? हम कितने बिजी हैं? हाँ, हम कितने बिजी हैं? हम बिल्कुल बिजी नहीं है। हमारी दादी जान की 104 वर्ष की है, 104 years।
104 वर्ष की आयु में इतनी बड़ी संस्था जो 140 देशों में फैली हुई है, 9000 सेंटर है, 45,000 सरेंडर्ड सिस्टर्स है, लेकिन वो कभी मैं बिजी हूं ये वर्ड कभी नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, और हमें भी नहीं बोलने देंगे। उनको कुछ भी बोलो तो कहेंगे मैं बहुत इजी हूं, क्योंकि बिजी एंड इजी कोई टाइम की बात नहीं होती है। बिजी एंड इजी यहाँ की स्थिति की बात होती है। आप 20 घंटा काम करते हुए भी इजी रह सकते हैं, और कुछ लोग कुछ नहीं करते हुए भी, मिलेगा भी ऐसे किसी से जिनके पास बहुत ज्यादा काम नहीं है आजकल, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो बिजी एंड इजी इज नॉट अबाउट वर्क, बिजी एंड इजी इज एन एटीट्यूड। ये छोटे छोटे एटीट्यूड्स हैं ये जो आत्मा की शक्ति को या तो बढ़ा सकते हैं या आत्मा की शक्ति को घटा सकते हैं। हमारे शब्दों से शक्ति या तो बढ़ती है या शब्दी घटती है। इसलिए हमने कभी भी नहीं कहना कि हम बिजी हैं, हम बहुत ईजी हैं। हमारे पास टाइम बहुत है, हमारे पास धन बहुत है। हमारे रिश्ते कैसे हैं? हमारे रिश्ते कैसे हैं? हमारे सारे रिश्ते कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। हमारा शहर कैसा है? ऊपर ऊपर से नहीं बोलना है। हमारा शहर कैसा है? बहुत अच्छा है। हमारा देश कैसा है? ये दुनिया कैसी है आजकल? बहुत खूबसूरत है। सोचते जाओ, बोलते जाओ, बनाते जाओ, सोचते जाओ, बोलते जाओ, बनाते जाओ। पावर यहाँ है, यहाँ है। संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कारों से संसार बनता है। संस्कार सुंदर हो गए, संसार तो खूबसूरत है ही है। लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल। सोच को सिंपल करना है, सोच को हाई करना है, सोच को इजी करना है। हमारी वर्क प्लेस कैसी है? जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो लोग कैसे हैं? अच्छे वाले अच्छे हैं, ऐसे वाले अच्छे हैं? रोज अच्छा बोलना उनको, वहां से धन कमा के घर लेकर आना है। वो धन दुआओं की एनर्जी के साथ आना चाहिए हमारे घर। अपने घर को, अपने काम के क्षेत्र को कभी भी कोसना नहीं है। हम कोसते हैं काम को, बड़ी दूर है, इतनी देर जाना पड़ता है, ट्रैफिक में। चूज किसने किया वहां जाना? चूज किसने किया वहां जाना? हमने चूज किया। उसके बाद उसको हमेशा दुआ देने हैं। या तो हम दुआ दे सकते हैं या हम उसको कोसते रहते हैं। जो एनर्जी यूज करेंगे भाग्य वैसा बनता जाएगा। तो उसको हमेशा दुआ दो। मैंने चूज किया है, ये मुझे ये काम मिला है, मेरा ये भाग्य है कि मुझे काम मिला है आज। दिस इज फॉर्च्यून। तो अपने घर जो धन आएगा ना, वो दुआओं के साथ आना चाहिए। फिर जब खाना बना रहे हैं, बहुत ध्यान रखना है। परेशान मन की स्थिति में कभी खाना नहीं बनाना, अशांत मन की स्थिति में कभी खाना नहीं बनाना, और कभी किसी अशांत मन की स्थिति के हाथ का खाना खाना नहीं। तो सिंपल बात है, जो आपके लिए खाना बना रहा है उसको कभी डांटना नहीं। अगर आपने उसको डांट दिया तो फिर उन्होंने किचन में जाना है और वो अशांत मन की स्थिति में खाना बनाना है, और थोड़ी देर के बाद एक मन अशांत नहीं होगा उस घर के अंदर। एनर्जी है, पूरे घर को सर्कुलेट होता है। किचन से हमारे घर का भाग्य बन सकता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। किचन में बहुत पावर है, इसीलिए जितना हो सके अपने घर में खाना खुद बनाना चाहिए। आजकल बहुत इजी हो गया है, फोन पे क्लिक करो, किस वाइब्रेशन का खाना खाया, किस मन की स्थिति में बना हुआ खाना खाया, क्योंकि खाने का डायरेक्ट असर मेरे परिवार के मन की स्थिति पर पड़ रहा है। हमारे परिवार के संस्कार बन रहे हैं डिपेंडेंट ऑन किसने उनके लिए खाना बनाया। घर में प्रसाद बनाना शुरू कर दीजिए। कोई भी हर एक कर सकता है। अपने घर में किचन में एक छोटा सा स्पीकर लगा के सारा दिन परमात्मा की याद के गाने चला दो किचन के अंदर। मंदिर गुरुद्वारे में प्रसाद कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है। कैसे बनता है? सारा दिन वहां क्या चल रहा होता है? भगवान की याद के गीत चल रहे होते हैं। और जो खाना बना रहा होता है, प्रसाद बना रहा है, वो कौन सी याद में बना रहा है? भगवान को याद करते हुए खाना बना रहा है। तो वो खाना खाना न रहकर प्रसाद बन जाता है। हम उसको प्रसाद को इतना थोड़ा सा लेते हैं, सबको अच्छे अच्छे से देते हैं, क्योंकि सबके मन की स्थिति चेंज होती है। क्यों ना अपने घर में प्रसाद बनाना शुरू करें? कर सकते हैं घर में प्रसाद बनाना शुरू। घर में प्रसाद बनाओ। ये बहुत सुंदर चीज है जो मैंने यहाँ पर आकर सीखी है ब्रह्मा कुमारीज में, कि खाना कौन से मन की स्थिति में बनाना है। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है। जिस मन की स्थिति में आप खाना बनाओगे और उनके लिए जो सोचते हुए आप खाना बनाओगे, बहुत जल्दी वो वैसा सोचना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको किसी की पढ़ाई को बढ़ाना है, किसी की आदत को चेंज करना है, खाना बनाते समय सो मच पावर।
भगवान को याद करते, परमात्मा को याद करते, मेडिटेशन करते हुए स्थिति में खाना बनाते हैं, फिर उस खाने को लेकर भी योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद वो खाना खाना नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। तो जहां तक हो सके हमें वापस अपनी उस पुरानी आदत पर जाना है, घर का खाना। घर का खाना कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस। एक सिंपल खिचड़ी खाओ, लेकिन परमात्मा की याद में बनी हुई खाओ। मन भी सुखी हो जाएगा, शरीर भी हेल्दी हो जाएगा, रिश्ते भी स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि वो भगवान की याद में बना हुआ खाना है। हर एक के संस्कार बदल जाएंगे। पहले हम लोगों को बुलाते थे, घर में प्यार से खाना बनाते थे, बोलते लोगों को बुलाया, ऑर्डर करो। हमें लोगों को जोड़ना है, परिवारों को यूनाइट करना है। खाना बनाते समय परमात्मा की याद करते हुए एक लाइन अपने खाने में बार बार डालो, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये लाइन खाने में डालो। हर एक इस घर में रहने वाला सत्युगी आत्मा है, पवित्र आत्मा है। हमारा परिवार यूनाइटेड है और यूनाइटेड ही रहेगा। कड़छी घुमा दो, सबको खिला दो। जिनके झगड़े भी हो रहे थे उनको भी पता नहीं चलेगा उनका मूड कैसे ठीक हो गया। किचन में होता है ये सारा, इतनी पावर है। इसलिए प्रसाद का इतना महत्व होता है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं आप वहां जा रहे हो ना, मेरे लिए प्रसाद लेकर आना। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो धन सात्विक, जिससे वो खाना बनेगा। फिर खाना बनाते समय मन की स्थिति सात्विक। अगर हम किचन में भजन चलाएंगे तो किचन में पड़ी हुई हर चीज, अन्न, फ्रूट, पानी, सब में परमात्मा की याद की एनर्जी से वो एनर्जाइज्ड हो जाएगा। अगर ये नहीं किया तो खाना बनाते समय टीवी पे कोई सीरियल चल रहा है, रेडियो पे कोई गाने चल रहे हैं, तो अगर सीरियल में घर टूट रहे होंगे फिर वो ड्रामा टीवी पे नहीं रहता है। फिर वो थोड़े दिन में ड्रामा कहां बनने लग जाता है? हमारे घर में। टीवी के ड्रामे अपने घर में नहीं आने देना। ध्यान रखना है उतना। खाना बनाते समय सात्विक भोजन खाएंगे और परमात्मा की याद में बना हुआ, घर में पकाया हुआ, और फिर उसको भोग लगा के मेडिटेशन करके खाना बनाएंगे। हर आत्मा प्रसाद खाएगी, अमृत पिएगी पानी की जगह, तो वो घर क्या बन जाएगा? वो घर क्या बन जाएगा? जहां प्रसाद बनेगा, अमृत पिएंगे, वो घर के सब लोग क्या बन जाएंगे? उस घर के लोग सत्युगी देव आत्मा बन जाएगी। इट्स पावर दैट वी हैव। तो सात्विक धन, प्यार से कमाया हुआ, संतुष्टता के साथ। सात्विक अन्न और फिर सात्विक मन, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि वी आर ऑलवेज स्टेबल एंड काम। सुबह सुबह दिन की शुरुआत सात्विक होनी चाहिए। आजकल हमारी नींद खुलते ही हम सबसे पहले किसका चेहरा देखते हैं? आजकल तो एक दूसरे का भी बाद में देखते हैं। एक दूसरे को भी गुड मॉर्निंग बाद में करते हैं, पहले इतने सारे गुड मॉर्निंग आए होते हैं उसके ऊपर। सबसे पहली चीज परमात्मा को याद करके आत्मा की शक्ति बढ़ानी है। सबसे पहली चीज सुबह बाहर की दुनिया से नहीं कनेक्ट हो जाना चाहिए, अपनी आंतरिक दुनिया को स्ट्रांग बनाना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सुबह का 1 घंटा, सुबह का 1 घंटा नो फोन कर सकते हैं घर में? नो फोन, नो टीवी, 1 घंटा। यस, सात्विक मन रखना ना सुबह सुबह। ब्रह्मा कुमारी में आज लाखों परिवार हैं, 9000 सेंटर है। सारे भाई बहने घर में रहते हैं, परिवार संभालते हैं, बच्चों को सुबह सुबह तैयार करके स्कूल भेज रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ करते हुए जीवन शैली में सिर्फ एक चेंज, 1 घंटे के लिए हम सेंटर आते हैं। 1 आवर, ये 1 घंटा इधर की बैटरी को चार्ज करने के लिए है। और सेंटर पर आकर परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर भरते हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं। मेडिटेशन, सुबह सुबह आंतरिक शक्ति 10 पर चली जाती है। और जब सुबह सुबह आंतरिक शक्ति 10 पर चली गई तो सारा दिन में हर परिस्थिति में स्टेबल रहना बहुत बहुत ईजी होने लग जाता है। जो छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट हो रहे थे, अब हम बड़ी बड़ी बातों में भी स्टेबल रहते हैं, क्योंकि बैटरी को रोज क्या कर रहे हैं? बैटरी को रोज चार्ज कर रहे हैं। तो 1 महीने का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सुबह फोन नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है वो नहीं, देश में क्या हो रहा है वो नहीं, शहर में क्या हो रहा है वो भी नहीं, सरकार में क्या हो रहा है वो भी नहीं। सबसे पहले मेरी दुनिया। रात को सोने से पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से बहुत रात को अच्छा नहीं सो रहे।
घंटे बहुत सो रहे हैं, 5-6 घंटे जितने सोने हैं, अच्छा नहीं सो रहे, क्योंकि जो सारा दिन ज्यादा सोचेंगे तो रात को शरीर सोता है, मन ज्यादा सोचता है। सुबह उठकर और सोने का मन किसका करता है? इसलिए हर एक के फोन पे एक स्नूज बटन हर एक का बाय डिफॉल्ट है। सुबह उठकर सोने का मन किसका करता है? इज अ साइन शरीर फ्रेश हो गया है, लेकिन मन का और सोने का मन कर रहा है, क्योंकि मन रात को भी सोच रहा था, और वो सोच स्वप्न के रूप में आती है। और कभी कभी स्वप्न बहुत, मतलब बैटरी रात को भी चार्ज होने की बजाय क्या हो गई? बैटरी रात को चार्ज होने की बजाय क्या हो गई? रात को भी डिस्चार्ज हुई। फिर उस थके हुए मन को उठाते हैं और कहते हैं पर उठना तो पड़ेगा। तो फर्स्ट थॉट ही लो एनर्जी की हो जाएगी। मजबूरी की थॉट से दिन को नहीं स्टार्ट करना है, शुक्रिया की थॉट से करना है। तो फर्स्ट आवर सुबह, और रात को सोने से पहले 1 घंटा फिर सारे सीरियल, ड्रामा, खबरें, न्यूज ऑफ, पूरा ऑफ कर देना चाहिए। रात को 1 घंटा घर में बिल्कुल सात्विकता होनी चाहिए। परमात्मा को याद करके, अपने मन को साफ करके, सारा दिन में जो हुआ उसको क्लीन करके जो सोएगा उसको नींद बहुत अच्छी आएगी। कम घंटों में आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। जैसे फोन को आपने चार्ज करने के लिए रखा, लेकिन अगर सारी एप्लीकेशंस उस पर ओपन है तो चार्ज होने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो जब चार्ज करने के लिए रखो, पहले एक बटन से सारी एप्लीकेशंस को क्या कर दो, डाउन करो, बैटरी जल्दी चार्ज होगी फोन में। सिमिलरली यहाँ सब फाइल्स खोल के हम सो जाते हैं, चार्जिंग नहीं होती है, अंदर ध्यान रखना है। एंड लास्ट चीज, खाना खाने से पहले किसको याद करना होता है? खाना खाने से पहले किसको याद करना होता है? कौन कौन खाना खाने से 3 बार जो दिन में खाना खाते हैं, परमात्मा को याद करके खाना खाते हैं? अब बाकी भी आज से शुरू करेंगे। और एक चीज, एक मर्यादा अपने घर में बना लीजिए। खाना खाते समय फोन और टीवी, अब देख लो एक दूसरे को, नजरें दे दो, इशारे कर लो, लेकिन फाइनल कर लो, आज कर लो। अच्छा है इकट्ठे आए हैं, डिसीजन लेना इजी हो जाता है घर के लिए। जैसा अन्न वैसा मन है। अगर खाना खाते समय हम कुछ नेगेटिव देख रहे हैं, कोई वायलेंस चल रही है, कोई ड्रामा चल रहा है जिसमें घर टूट रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, दुनिया में कुछ गड़बड़ चल रही है, वो हम खाना खाते समय देख रहे हैं, तो सारी वाइब्रेशंस खाने में, खाने से सारी वाइब्रेशंस हमारे मन पर। खाना खा रहे हैं, साथ साथ फोन पे काम के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस, सिचुएशंस, मीटिंग्स, आदतें, सारा खाना डिप्लीट हो जाएगा। फिर हम कहते हैं आजकल के खाने में शक्ति नहीं है। खाने में बहुत शक्ति है, खाने वाले की स्थिति ठीक होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान कहता है अगर टेंशन की स्थिति में खाना खाया तो वो खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। हम तो काफी बार स्ट्रेस्ड स्थिति में खाना खा रहे हैं। तो टीवी ऑफ, फोन डाइनिंग टेबल से, कितना अच्छा है ना। सब लोग, अगर 4-5 लोग हैं घर पे, सारे लोग अपना फोन जाके एक जगह पर डिपॉजिट करेंगे खाना खाने से पहले, फिर सारे इकट्ठे मिलके परमात्मा को याद करेंगे खाना खाने से पहले, और फिर इकट्ठे मिलके प्रसाद खाएंगे। एक इतना भी कर्म अगर बदल लिया तो घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी, घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। और खाना खाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करनी, और कभी भी एक दूसरे के साथ कोई मतभेद डाइनिंग टेबल पे नहीं होना चाहिए। खाना है वो सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देता, आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। पावरफुल सोल, स्टेबल ऑलवेज। सुबह दिन की शुरुआत 3 बार खाते समय और रात को सोने से पहले परमात्मा के ज्ञान और याद से कर लिया तो जीवन की कोई भी बात आ जाए, एंड कोई भी मतलब कोई भी, आत्मा इतनी पावरफुल होगी कि बात आएगी उसमें सही सोचेगी और बात को क्रॉस कर लेगी। परमात्मा कहते हैं पहाड़ जैसी बात को भी राई बनाओ, और राई को फिर रुई बनाओ, और फिर फूंक मारो, क्योंकि बात तो कोई बात ही नहीं थी। सारी बात की प्रोपोर्शन यहाँ पे है, यहाँ पे है। उसको बड़ी बात बोलकर राई को भी नहीं तो पहाड़ बना देते। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात, छोटी सी बात रुई बनाओ, फूंक मारो, आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ। रेडी? प्रायोरिटी कौन है? प्रायोरिटी हमारे जीवन की
हमारे जीवन की प्रायोरिटी कौन है? आत्मिक शक्ति, अपनी भी, परिवार की भी, बच्चों की भी, घर की एनर्जी हमारी प्रायोरिटी है। घर में चीजें कम हो कोई बात नहीं, घर बिल्कुल परफेक्ट साफ ना हो, चीजें इधर उधर बिखरी हो कोई बात नहीं, लेकिन घर की एनर्जी बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। घर की एनर्जी प्योर, पावरफुल, तब परिवार जुड़ेंगे हैं।